नमस्कार। आज की क्लास में हम क्रेब्स साइकिल को बिल्कुल शॉर्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैंने ग्लूकोज को प्रपोज कर दिया था और प्रपोज करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, चैटिंग करने वाले हैं। और चैटिंग अगर हमको करनी है तो हमारे फोन को क्या करना पड़ेगा, सेफ और सिक्योर रखना पड़ेगा। किससे रखना पड़ेगा? घर वालों से रखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मम्मी। तो फोन को प्राइवेट रखना है। तो एक लाइन पर्टिकुलर अपने को याद रखनी है, आवर सेल फोन इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मम्मी। क्या? अवर सेल फोन इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मम्मी। अवर मतलब मैं और ग्लूकोज, इनकी बात करी जा रही है। अवर का मतलब ऑक्जेलो एसीटेट, सेल फोन का मतलब सिट्रेट, नेक्स्ट इज का मतलब आइसोसिट्रेट, केप्ट का मतलब अल्फा कीटोग्लूटरेट और सेफ का मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम है। नेक्स्ट सिक्योर का मतलब सक्सिनिक एसिड, नेक्स्ट फ्रॉम से फ्यूमरिक एसिड और मम्मी से क्या रखना, मेलेट या मेलिक एसिड याद रखना। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होता है और क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं तो इसको अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी अपन जानते हैं। ये कहां चलती है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है। कैटाबोलिक भी प्रोसेस है, एनाबोलिक भी प्रोसेस है। कैटाबोलिक का मतलब यहाँ पर रिएक्शन ब्रेकडाउन भी हो रही होगी, एनाबोलिक का मतलब यहाँ पर रिएक्शन जुड़ भी रही होगी। अच्छा, याद करते हैं, पायरुविक एसिड अपना बन गया था, ये पीडीएच की मदद से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। एसिटाइल ग्रुप 2 कार्बन कंटेनिंग है, कोएंजाइम में इसके साथ जुड़ा हुआ है। कोएंजाइम में विटामिन B5 डेरिवेटिव होता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम में ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करता है। ये 2 कार्बन कंटेनिंग, 4 कार्बन कंटेनिंग सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। फिर ये 6 कार्बन कंटेनिंग आइसोसिट्रिक एसिड, ये एकोनिटेज की मदद से ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग और ये अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड ये 5 कार्बन कंटेनिंग। ध्यान रखना, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो है पर्टिकुलर, इससे ऊपर पर्टिकुलर अपने को कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना है। तो ऊपर निकालोगे तो खुद 5 कार्बन कंटेनिंग और इससे नीचे भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर भी ये पर्टिकुलर जो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, 4 कार्बन कंटेनिंग होगा। तो ये ध्यान रखना, CO2 ऊपर भी निकाल दी, CO2 को नीचे भी अपन ने निकाल दिया। इसके ऊपर भी NADH बना देना, इसके नीचे भी NADH बना देना। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है यही पर्टिकुलर एकल्ला पूरे क्रेब्स साइकिल में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग है। बाकी सारे के सारे देखो, ये इधर अगर चले ये 4 कार्बन कंटेनिंग, इधर अगर चले तो 6 कार्बन कंटेनिंग। रिएक्शन अगर इधर से टूट रही है, 6 से 5 हो रही है, 4 हो रही है तो कैटाबोलिक, और पर्टिकुलर रिएक्शन ये 4 से 6 हो रही है इधर, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, एनाबोलिक भी प्रोसेस हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एनर्जेटिक्स की अगर बात करें इसके अंदर तो ध्यान पर्टिकुलर आप लोग दे सकते हो कि पहला जो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट जब बनता है तो यहाँ पर एक NADH निकलता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है तो ये NADH निकलता है। इधर एक GTP का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, यहाँ पर एक इस स्टेप में FADH2 का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है और ये एक NADH। एनर्जेटिक्स की बात करें, 3 टोटल NADH हो गए, एक FADH2 हो गया, एक GTP हो गया और एक NADH 3 ATP देता है तो 3 इंटू 3 अपन ने लिख दिया। एक FADH2 2 ATP देता है तो 1 इंटू 2 लिख दिया और 1 GTP 1 ATP। तो इनको जब प्लस करोगे तो टोटल जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा 12 ATP। अच्छा, ये पर्टिकुलर कैसे याद रखेंगे अपन एनर्जेटिक्स को? अपन याद रखेंगे नड नड जी फड ना। कैसे याद रखते हो? नड नड जी फड ना, ऐसे याद आप लोग रख सकते हो। एक गाना पर्टिकुलर है। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।